लाइब्रेरी के नोट्स फीचर को कैसे हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं हम वो समझेंगे। जब आप जीएसटी लाइब्रेरी में लॉगिन करते हैं तो आपको नीचे माई लाइब्रेरी बटन दिखता है। आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको अलग अलग टैब्स दिखेंगे। माई पर्सनल लाइब्रेरी टैब में जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट जीएसटी एक्ट में चीज़ें लगती हैं मैंने वो यहाँ बुकमार्क कर रखी हैं। इसके अलावा आपको क्लाइंट वाइज टैब्स दिखेंगे। जैसे हम एबीसी एक्सपोर्ट्स का टैब खोलते हैं तो यहाँ पे मैंने इसके 2 नोट्स बना रखे हैं। एक तो मैंने अपील का नोट तैयार कर रखा है यहीं पे, तो मेरी अपील यहीं पे ही रेडी है जो मेरे को डिपार्टमेंट को सबमिट करनी है रिजेक्शन ऑफ रिफ़ंड के लिए। तो मेरी अपील आप इसी सॉफ्टवेयर से अलग अलग जजमेंट नोटिफिकेशन रेफ़र करके अपील यहीं से ही तैयार आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप नोट्स को और भी बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि नोट्स क्रिएट कैसे होते हैं। जैसे आप लाइब्रेरी के मेन जब डैशबोर्ड पे आते हैं तो आपको यहाँ एक नोटिफिकेशन टैब दिखता है। तो जैसे कि मैं अपने क्लाइंट के लिए एक डिस्कशन का नोट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जैसे फाइनेंस एक्ट आया हुआ है तो मेरा एक क्लाइंट है जिसने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था। तो फाइनेंस एक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित कुछ पॉइंट्स आए हैं, तो यहाँ पे मैं उसे सेव करना चाहता हूँ डिस्कशन के लिए। तो जो मेरा रेलिवेंट पॉइंट है वो सेक्शन 16 से रिलेटेड है। तो सेक्शन 16 आप देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है। ये सेक्शन 16 में जो अमेंडमेंट है ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने नोट्स बटन पे क्लिक करके अपना क्लाइंट जो कि अजय टायर्स लिमिटेड करके है उसके लिए मैंने नोट्स बना लिया। डिस्कशन ऑन आईटीसी डिस्कशन ऑन आईटीसी के नाम से मैंने ये क्रिएट कर लिया। यहाँ पे जो अमेंडमेंट आया है सेक्शन 16 में उसी रिगार्डिंग मेरे को अपने क्लाइंट से डिस्कशन करना है कि उसने जो आईटीसी क्लेम किया था नवंबर 21 तक उसके लिए वो एलिजिबल है। तो यहाँ पे मैंने ये डिस्कशन पॉइंट अपना सेव कर लिया। अब जब मैं क्लाइंट से डिस्कस करूँगा अपने अजय टायर्स से, वो मैं अपनी माई लाइब्रेरी में जाके रेफ़र कर सकता हूँ। तो जब मैं क्लाइंट प्लेस पे जाऊँगा डिस्कशन करने तो मैं अजय टायर्स का फ़ोल्डर खोलूँगा, मेरे पास यहाँ पे नोट्स रेडी हैं और यही मैं उससे डिस्कस कर लूँगा। तो इस तरीके से ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल फीचर हो जाता है। थैंक यू।